नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल यूनिक एंड इजी में। मैंने आज पुरानी कुर्ती का यूज़ करके अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं। ये मेरी पुरानी कुर्ती है, उसको मैंने पूरा खोल दिया है। देखो इस तरह से मैंने पूरी, देखो उसके पार्ट्स अलग अलग कर दिए हैं। उसका एक साइड ले लिया है मैंने, आगे वाला देखो इस तरह से। उसके देखो इस स्लीव्स तक मैंने कट करके 31.5 इंच बाई 18.5 इंच का मैंने एक पीस निकाल लिया है। 18.5 इंच के साइड में हम देखो 3 इंच पर देखो इस तरह से 6 मार्क्स लगा देंगे। देखो इस तरह से 6 मार्क्स लगा दिए हैं। मैंने पहले से ही फैब्रिक रेडी कर लिया था। देखो इस तरह से हमें पेपर पेस्ट लगा के मैंने रेडी कर दिया है फैब्रिक। अब जहाँ जहाँ हमने 3 इंच के मार्क्स लगा दिए हैं ना, वहीं पे प्लेट लगा के देखो इस तरह से प्लेट लगा के मैंने पिन्स लगा दी है। पिन लगाने के बाद वहाँ पे हमें एक सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद देखो इस तरह से लंबाई में हमें 3 इंच पर मार्क लगा लेने हैं और वहीं पे भी हमें सिलाई लगा लेनी है हर प्लेट पे। देखो इस तरह से दोनों साइड में सेम प्रोसेस कर देना है। अब हमें एक बेल्ट रेडी कर देने हैं। दो बेल्ट के लिए मैंने 2.5 इंच बाय 45 इंच, दो बेल्ट के लिए एक बेल्ट 22 लंबाई होगी उसकी इंच, 22 इंच। देखो दोनों साइड से हमें 3 इंच पर इस तरह से मार्क लगा लेने हैं और वहाँ पे हमारे 22 इंच वाले बेल्ट लगा देने हैं। बेल्ट लगाने के बाद हम इस तरह से जिप अटैच कर देंगे। जिप अटैच करने के बाद हम उस पर दाब सिलाई लगा देंगे। अब हम उसमें रनर डालेंगे। देखो इस तरह से रनर इजीली डाल देंगे। देखो मैंने सीधा नहीं किया बैक को। दोनों साइड में हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा वाली जिप हमने कट कर दी है। नीचे वाले इस कॉर्नर में हमें 2.5 इंच के दो बॉक्सेस रेडी कर देने हैं और कट कर देने हैं। देखो इस तरह से ड्रॉ करके अब जहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है वहाँ पे हमें एक कपड़ा लगा के सिक्योर कर देना है। देखो और नीचे वाले कॉर्नर को जोड़ के उस पर भी इस तरह से कपड़ा अटैच कर देना है, गोट लगा देना है। ये हमारा रेडी हो गया। हम सीधा करते हैं उसको। ये हमारा एक बैग, शॉपिंग बैग रेडी हो गया। ये वाला डिज़ाइन आपको कैसे लगा ज़रूर बता देना। देखो अच्छा है ना। आइडिया नंबर 2, इसके लिए मैंने एक 12 इंच बाय 12 इंच का एक पीस लिया है और एक 9 इंच बाय 9 इंच का पीस लिया है। देखो इस तरह से उसको मैंने 4 फोल्ड में फोल्ड करके राउंड शेप दे दिया है। देखो इस तरह से राउंड शेप दे देना है। इस तरह से मार्क लगा देना है। दोनों साइड का जितना मेजरमेंट आता है बीच में उतना ही मार्क लगा के इस तरह से राउंड शेप देकर कट कर देना है। दोनों पीसेस को सेम तरह से रेडी कर देना है। देखो हर पीस के दो दो है, हर मेजरमेंट के दो दो पीस है। देखो इस तरह से हमें कट कर देना है, अच्छे से कट कर देना है। दो दो पीस है। देखो बीच में हमें देखो कपड़े में निकला हुआ फोम रहता है ना, वो रख दिया है मैंने और सिलाई लगा दी है। इस तरह से सिलाई लगा लेनी है दो पीसेस को। अब जो बड़ा वाला है ना 12 इंच वाला, उसको देखो इस तरह से उसके 4 पीस हम कट कर देंगे। बीच में एक बार और दोनों के बीच में एक बार इस तरह से 4 पीसेस कट कर देंगे। देखो इस तरह से 4 पीसेस। अब उसके दो साइड में कॉर्नर है ना, वहीं से दो साइड में हमें इस तरह से कपड़ा लगा के सिक्योर कर देना है, गोट लगा देना है दो साइड में। राउंड वाली साइड में नहीं लगाना है, सिर्फ ट्रायंगल वाली साइड में लगा देना है। इस तरह से 4 पीसेस मैंने रेडी कर दिया है। जो हमारा 9 इंच वाला जो पीस है ना, उस पर इस तरह से चारों पीस रख के एकदम आमने सामने रखने हैं पीसेस और उसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा के इस तरह से गोट लगा देना है। गोट लगा देना है नीचे से। देखो इस तरह से कपड़ा अटैच कर देना है और बाद में इस तरह से हमें गोट लगा देना है। देखो इस तरह से हमें अच्छे से गोट लगा देना है। ये रोटी कवर हमारा रेडी हो गया। मैं इसमें रोटियां रख के दिखाती हूँ आपको। देखो इस तरह से अच्छी रहती है हमारी रोटियां। देखो हार्ड नहीं होती, सॉफ्ट रहती है। इस तरह से हम उसको पैक कर देंगे। ये हमारा रोटी कवर रेडी हो गया। अच्छा बना है ना। आइडिया नंबर 3,
उसके लिए मैंने एक बचा हुआ कपड़ा लिया है, थोड़ा सा बड़ा वाला पीस ले देख के, और उसमें से राउंड शेप कट कर दिया है। देखो इस तरह से कोई भी बर्तन रख के आप उसके मेजरमेंट से राउंड शेप ले सकते हैं। और दूसरे पीस को देखो जॉइंट लगा के मैंने दूसरा पीस भी रेडी कर दिया है। बीच में फोम रख के देखो, दोनों पीस एक के ऊपर एक रख के बीच में फोम रख के इस तरह से सिलाई लगा देने के बाद गोट लगा दिया है मैंने। अब उसको देखो इस तरह से ऊपर वाली तरफ से सिलाई लगा देंगे। अब इसको बीच में कट कर देंगे हम, देखो इस तरह से। अब इस तरह से बीच में कट कर देने के बाद एक सिलाई लगा देंगे, देखो इस तरह से सीधी सिलाई लगा देंगे, इसको सीधा कर देंगे। ये हमारे गैस के ऊपर से हमें बर्तन पकड़ने में जल जाता है ना हाथ को, तो इसमें इजी हो जाएगा, अच्छे से हम बर्तन पकड़ सकते हैं इससे, और हमारे हाथ को भी नहीं जलेगा। आइडिया नंबर 4, देखो इस तरह से मैंने एक छोटे बर्तन की शेप से देखो इस तरह से 6 पीसेस, छोटे छोटे 6 पीसेस निकाले हैं। और एक दूसरे कलर कॉम्बिनेशन के लिए मैंने दूसरे कलर का भी 4 पीस लिए हैं। देखो इस तरह से एक राउंड पीस के ऊपर देखो पहले दूसरे कलर के 2 रखे हैं, अब दूसरे कलर का देखो इस तरह से एक हाफ नीचे रख के उसके ऊपर दूसरा रखना है। इस तरह से हमें 4 पीसेस एडजस्ट, ध्यान से देखिए मैंने कैसे कैसे रख रही हूँ पीसेस। देखो इस तरह से एक साइड नीचे करनी है और एक साइड ऊपर, देखो इस तरह से ये हमारा शेप रेडी हो जाएगा। उसको राउंड शेप में हमें सिलाई लगा देनी है। अब सीधा कर देंगे उसको, इस तरह से सीधा करके साइड से और एक सिलाई लगा देंगे। देखो ये हमारा देखो होल्डर रेडी हो गया। अच्छा बना है ना? थैंक यू।